हम भी यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है? सर उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। वजूद था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं। मुझे मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, तो मुझे उनकी ना एक तकरीर मेरे सामने आई मोबाइल पे। उन्होंने कहा यार मुझे आपसे जंग नहीं करनी, आप क्या समझते हैं मैं आपसे जंग करूंगा, आप पहले इस काबिल हो जाएं। भी होश करने की ज़रूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें, कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है दुश्मनी में। जो भी डिस्प्यूट है ना उनको बैठ के हल कर लेना चाहिए। कहें कि जनाब हम कश्मीर बचा लें, ओ भैया पहले पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान का मतलब है अपनी आवाम को बचाओ। आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो, व्हाट इज़ दिस पाकिस्तान? कोई कौम का मफाद छुपा हुआ है, अगर इंडिया के साथ सुलह हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना दोनों मुल्कों के। जी जी हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर लेकिन पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने दे रहे? कुछ लोगों की नौकरी ख़त्म हो जाएगी भाईजान। इजाज़त दें। गाइस देखा, इशारतन इन्होंने बता दिया कि कुछ लोगों की नौकरी खतरे में आ जाएगी अगर हमारे और हमारे पड़ोसियों की सुलह हो जाती है। दे हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी फौज को ये कहना चाहता हूँ, अगर वो चाहे तो हमारी ये जो अवाम इस वक्त खड़ी है, अगर पाकिस्तान के लिए वो लड़ना चाहे तो हम अब लड़ने को तैयार हैं। जब हम यहाँ से चले गए फिर हम उनके गुलाम सर हो जाएंगे। अब लड़ना नहीं है सर, अब हमने लड़ना नहीं, अब सर हमने पीस कायम करनी है। सर इसी जज्बात की वजह से आज हम रोड पर आए हुए हैं। खड़ा होकर आपको पता है ये जो मैसेज आप अभी दे रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी में मुकाबला करते हैं, ये मोदी साहब ने तकरीबन आज से 4-5 साल पहले दिया था, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आई। कर दो गाइस ये देख सकते हैं आप कि अब शोर आ गया पब्लिक को। गाइस मेरी बातों का यहाँ पर जो मैं बातें कर रहा था और जितनी मेरी मेहनत थी वो रंग ले आई है। अब इनको समझ आ गई है कि हमारा दुश्मन मोदी नहीं है, हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है। दोस्तों इस साल भारत का आज़ादी दिवस 15 अगस्त को दुनिया के सभी देशों में मनाया गया और सभी देशों में भारत के तिरंगे को लहराया गया, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दुबई के बुर्ज खलीफा में भी भारत के तिरंगे को शान से लहराया। आप लोग देखो इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। ठीक है, कल 14 अगस्त गुजरा, क्या कहना चाहेंगे? 76 ईयर्स हो गए हैं, क्या सीखने को मिला, क्या पाया, क्या खोया? यार पहले कभी 14 अगस्त मना लेते थे, लेकिन अब दिल नहीं चाहा मनाने को। कभी झंडियाँ वंडियाँ लगा लेते थे, कोई कॉन्सेप्ट था कि यार आज़ादी मिली है कुछ, लेकिन अभी घुटन सी महसूस कर रहे हैं। दिल नहीं किया 14 अगस्त मनाने का, बिल्कुल भी नहीं मनाया। ना कुछ झंडियाँ लगाई हैं, ना कहीं बाहर निकले हैं, ना बच्चों को कहीं लेके गए हैं, दिल नहीं चाहता। क्या वजूहत है कि ये मुल्क हमने इसलिए लिया था कि ताकि हम हर रसूमात को अपने हर ज़िंदगी की तरक्की में ज़्यादा नॉमिनेट हो सकें, ज़्यादा इंडिया से आगे जा सकें। इंडिया से अलग इसलिए हुए थे, क्या हो गए हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन गए उनसे? जी उनसे अलग तो हो गए, उसके फ़ायदे अपनी जगह पे, लेकिन आज़ादी नहीं है, काम करने की आज़ादी नहीं है, कोई एक्टिविटी करने की आज़ादी नहीं है, तरक्की करने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे सुना है जो लोग कोई इन्वेंशन करते हैं उनको पकड़ के तो मार दिया जाता है या उनको पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। ये बातें समझ में नहीं आती कि ये हम किधर जा रहे हैं। आज़ादी नहीं है भाई, आज़ादी नहीं है ये। एक तरफ हम हैं, अभी बात करेंगे इंडिया की बात करूंगा सबसे पहले। सर वो चंद्रयान मिशन लॉन्च कर रहा है, सर वो चांद पर चला गया। सर इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर उनकी इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं किसी भी लिहाज से, आईटी में बात कर लें, दुनिया के कोई भी सेक्टर पर बात कर लें, वो दुनिया में नंबर 1 है या ओनली 1 है। सर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ नारों के हद तक रह गए हैं। हमने अभी तक नारे लगाते रहे, क्या अचीवमेंट किया हमने मुल्क के लिए क्या किया हमने कि हम बता सकें कि भाई हम पाकिस्तानी इस चीज़ में सबसे आगे हैं? हम किस चीज़ में सबसे आगे हैं? देखिए हम गुंडागर्दी में आगे हैं, कानून तोड़ने में आगे हैं, बदतमीज़ी में आगे हैं, बदलिहाजी में आगे हैं। सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं और समझ नहीं आती कि हम अगली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। अगली जो हमारी आने वाली पौध है उसके लिए हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। और ये सब लोग अब जान गए हैं कि ये किस वजह से है और क्यों है और इसके ज़िम्मेदार भी कौन है। बस वो अलग बात है, ना उनकी निशानदेही कर सकते हैं, ना आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन
सबके ऊपर सब कुछ आया हो चुका है। अब बात यही है कि सबको दिल में मुसम्मम इरादा रखना चाहिए और अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान रखनी चाहिए और ये पक्का रखना चाहिए कि हमने करना क्या है। वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, लेकिन हमने क्या करना है, इसके लिए जब भी कोई चॉइस हमें मिलेगी उस पे हम इन्हें बताएंगे कि ये हमारी चॉइस है और इससे हम नफरत करते हैं। सर कल की न्यूज़ आपने देखी, 12 बजे रात को 12 बजे पाकिस्तानी सारे मिलकर बुर्ज खलीफा के सामने इंतज़ार करते रहे। अभी पाकिस्तान का परचम लहराएगा बुर्ज खलीफा में, लेकिन नहीं लहराया गया। आज की डेट की अगर हम बात करें 15 अगस्त की, इंडिया का फ्लैग को लहराया गया। ना सिर्फ यूएई के अंदर सर, यूएसए, कनाडा, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ पर सेलिब्रेशन की गई, 15 अगस्त को मनाया गया। सर क्या वजूहत है कि दुबई जैसी कंट्री, वो जिसे हम मुसलमान ब्रदर्स कहते हैं, यूएई जैसी, सऊदीया जैसी कंट्री भी हमारा बाइकआउट करती आ रही है, पाकिस्तानियों को खाते में नहीं ले रही, इंडिया की जय जयकार हो रही है हर तरफ। क्या वजूहत है सर? मेरा ख्याल तो यही है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो नाकाम है इस वक्त, जो भी हुक्मरान है, और ये एक तरह से नाकाम रियासत बन चुका है। देखिए, अगर आपके नुमाइंदे, आपके हुक्मरान स्ट्रॉन्ग हो गए, कहीं जाके दुनिया में किसी फोरम पे बात करेंगे, अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कासिम के अब्बू भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा पैगाम दिया पूरे मुसलमानों को कि तमाम आलम मानता था उनकी बात, और वो कहते थे कि यार इन्होंने इस्लाम की बात की है। कोई वजूद था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं। ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्यूट है, क्या बाहर के ममालिक हमें समझ रहे हैं और क्या हमारी हैसियत है, हमारी क्या वैल्यू है। ज़ीरो है हम। क्या इन सिचुएशंस के अंदर देखते हुए क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का? हम हर मामले के अंदर, हर चीज़ के अंदर भारत को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। अगर अब बात करें कि डिफेंस एरिया के अंदर, डिफेंस के वेपन्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्या हम वाकई में ही उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर हम बात करें मईशती तौर पर, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई इंडिया। क्या हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं है? अभी होश करने की ज़रूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है दुश्मनी में। जो भी डिस्प्यूट है ना उनको बैठ के हल कर लेना चाहिए, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता। और देखें, उन्होंने अपनी फ़ौज बनाई है, हमने भी अपनी फ़ौज बनाई हुई है, और इतने पैसे उसके ऊपर ज़ाया कर रहे हैं, इतने वेपन ख़रीदने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बजाय अमन के लिए कोशिश करें और ऐसे काम करें जिसका इंसानियत को फ़ायदा हो, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो, हमारे प्लेनेट को फ़ायदा हो, ना कि हम इसे डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। सर हमारे पॉलिटिशियंस तो कहते हैं कि कोई भी हर हालात में हमारी इंडिया के साथ सुलह नहीं हो सकती, हम उनसे बात नहीं करेंगे सुलह के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें किसी कौम का मफाद छुपा हुआ है? अगर इंडिया के साथ सुलह हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना दोनों मुल्कों के। जी, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने दे रहे? कुछ लोगों की नौकरी ख़त्म हो जाएगी भाईजान। गाइस देखा, इशारतन इन्होंने बता दिया कि कुछ लोगों की नौकरी खतरे में आ जाएगी अगर हमारे और हमारे पड़ोसियों की सुलह हो जाती है। 14 अगस्त को नहीं लगाया गया, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा वहां पर लग गया। क्या वजूहत है कि क्या हमसे ज़्यादा वो इंडिया के करीब है? क्या वजूहत है कि इंडिया ने सिर्फ 15 अगस्त को सिर्फ दुबई ने नहीं, सर बड़ी बड़ी कंट्रीज़, यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी, यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है? सर उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। जब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने, अब पिछले साल की बात कर रहे हैं, झंडा लहराया गया, इस बार नहीं लहराया। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमतें कितनी बदल चुकी है, किसके नाम की झंडा लहराना चाह रहे हैं आप? किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे गरीब आदमी रो रहा है और अमीर आदमी चिल कर रहा है।
उसकी बात कर रहे हैं, जिसके पास गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और आप बाइट झंडा लहराने की बात करें। बाइट वाले तो हमें, आप यकीन माने कि कुछ भी नहीं समझते। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए हैं कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं वहाँ पे, हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। सर झंडे की बात कर रहे हैं, झंडा ये लहराया जा रहा है कि वो कुछ नहीं मान रहे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भी कह रहा है, सिवाय सिर्फ जो मुसलमान है, जो महबूबे वतन है, वही सिर्फ कह रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, वही कह रहे हैं अल्लाह पाक या हमें पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमें जो पैदा किया था या हमें मार दिया जाए, तो या फिर हमें जो है ना किसी की गुलामी में दे दिया जाए, हमें कबूल है। हमें ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमें काम जो है ना किसी किस्म का भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आप अब 76 साल की बात कर रहे हैं। आप यकीन माने कि इन 2 सालों में जो हो चुका है ना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से कि मुझे रोना आ जाता है कि जब मैं देखता हूँ ना, तो वो शाम को भला क्या सोच रहे होता है कोई भी गरीब आदमी कि जनाब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ, या खुदकुशी करूँ या मैं घर जाऊँ, क्या करूँ। फिर हमारा झंडा तो फिर इसी तरीके से लहराया जाएगा कि रोज़ाना खुदकुशियाँ हो रही हैं, रोज़ाना कोई रिक्शे वाला अपने आप को अपना ख़त्म कर रहा है, कोई गरीब आदमी। अब तो हमारी जो माएँ बहनें हैं ना, वो रोड पे आके ना अपनी चादर उतार के ना वो कह रही हैं कि भाई बस माफ़ी, अब हमें जो मर्जी हमारी इज्जतें पमाल कर लें, पर मेरा ये बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। क्या हमारे हुक्मरान को ये नज़र नहीं आता? आज हमें ये नज़र आ गया बुर्ज खलीफा पे झंडा नहीं लहराया गया। अरे पाकिस्तान में तो लहरा के दिखाओ। जब तुम पाकिस्तान में नहीं लहराओगे तो बुर्ज खलीफा की ऐसी की तैसी कि वो तुम्हें लहराएगा। एक सवाल यहाँ पर पूछूंगा, हम हर हाल में इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, अपने डिफरेंट हालात, अपने हर चीज़ को कहते हैं कि भाई हम उनसे अफजल है। सर मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से वो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को लेकर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमने कल आज़ादी के टाइम हमने देखा होगा बाजे लेकर गलियों में घूमकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के अलावा इस मुल्क को हमने क्या दिया? क्या मुकाबला कर सकते हैं हम इस तरह से? जिस तरह के हालात मुल्क के अंदर हो रहे हैं, इंडिया जिस तरह के 5वीं बड़ी मैशत बन रहा है। आज नरेंद्र मोदी की वो तकरीर थी 15 अगस्त को, उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे 5 साल मजीद आए तो मैंने 5वीं मैशत बना दी, अब 3rd भी बनाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, तो मुझे उनकी ना एक तकरीर मेरे सामने आई मोबाइल पे। उन्होंने कहा यार मुझे आपसे जंग नहीं करनी। आप क्या समझते हैं मैं आपसे जंग करूंगा? आप पहले इस काबिल हो जाएं, पहले सबसे पहले आप मुझे मुताजना कर लें कि आपकी अवाम आपके साथ है या नहीं। जिस दिन आपकी आवाम आपके साथ होगी फिर उस दिन मेरे साथ बात कीजिएगा। आप बात करें उनकी टेक्नोलॉजी की, आप बात करें उनके अपना स्टैब्लिश होने की, सर वो हमसे 20 से 30 से 50 साल आगे जा चुका है। वहाँ वो 50 साल अभी हमसे आगे है, जब हम उनके बराबर पहुंचेंगे 50 साल बाद, वो तब कहाँ जाएंगे? सर वो वहाँ चले जाएंगे कि हम लोगों को घुटने टेकने पड़ जाएंगे कि सर प्लीज़ हमें अपनी जो है ना गुलामी में तस्लीम कर लिया जाए। सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमें आज तक दुश्मनी बेचकर ये हमारे हालात हुए, सिर्फ कश्मीर के नाम पर हमें लूटा? दोस्तों भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त को भारत में आजादी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस साल दुनिया के सभी देशों ने भारत के आजादी दिवस को खूब धूमधाम से मनाया, और सभी देशों में भारतीय तिरंगे को लहराया गया। चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, कनाडा हो, या दुबई के बुर्ज खलीफा में भी भारत के झंडे को शान से लहराया गया। और एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आजादी दिवस मनाता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग बुर्ज खलीफा के आगे खड़े रहे, और बुर्ज खलीफा में इस साल पाकिस्तान के तिरंगे को नहीं लहराया गया और पाकिस्तान को नीचा दिखाया गया। और दुनिया ने, सभी देशों ने मिलकर भारत के तिरंगे को शान से लहराया। आप लोगों ने देखा इस पर पाकिस्तान के लोग कितने दुखी है, और पाकिस्तान के लोगों के पास में कितनी जलन है भारत के प्रति। आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है, कोई भी देश पाकिस्तान को इज्जत नहीं देता, यहाँ तक पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने के लिए तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान की खुद की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों के पास में खाने के लिए आटा नहीं है, ना रोजगार है, ना एजुकेशन है। जिस देश के पास में एजुकेशन, रोजगार नहीं है, उस देश की दूसरे देश की इज्जत नहीं करते, और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और आप लोगों ने देखा भारत की बढ़ती हुई ताकत को पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं, वो लोग भी भारत की तारीफ करते हैं। तो आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।